मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं की परीक्षा में 76.22%, जबकि 12वीं की परीक्षा में 74.48% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। मंगलवार को एक साथ दोनों परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए गए। हाई स्कूल या कक्षा 10वीं की परीक्षा में प्रज्ञा जायसवाल ने 100% अंक प्राप्त कर राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया। एमपी बोर्ड 10वीं टॉपर प्रज्ञा जायसवाल की कॉपी देखने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव भी हैरान रह गए। प्रज्ञा की मार्कशीट की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लोग देखकर चौंक गए हैं। उन्होंने छात्रों को बधाई दी है। बता दें कि प्रज्ञा को सभी विषयों में 100 में से 100 अंक मिले हैं। प्रज्ञा ने अंग्रेजी, हिंदी, गणित, संस्कृत, साइंस और सोशल साइंस सहित 6 विषयों में से 100 में से 100 नंबर पाए हैं। सोशल साइंस में उनके 97 मार्क्स आए हैं। हालांकि आंतरिक मूल्यांकन के बाद कुल स्कोर 500 में 500 बनते हैं। प्रज्ञा जायसवाल पिता विनय कुमार जायसवाल जी का घर है और ये सीधी से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर ये कस्बा है जिसका नाम है निगरी और इसके आगे निवास, और ये सीधा रास्ता चला जाता है आपका सिंगरौली की ओर। अब ये बिटिया आज 10वीं कक्षा में पूरे मध्य प्रदेश में फर्स्ट रैंकिंग आई और इनका नाम है प्रज्ञा जायसवाल। तो ये बताइए बेटी, क्या स्ट्रेटेजी रही है आपकी पढ़ने में? बस हमको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है और जो भी टॉपिक पढ़ना है उसको समझ के पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है और रिवाइज करते जाना है और धीरे धीरे पढ़ाई करेंगे और क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। तो ये जैसे आप 10वीं क्लास में पहुंची, तो पहुंचने के बाद आपका पढ़ाई का तरीका क्या था, ये आप अभी क्या जैसे आप बताएंगी तो ये उन बच्चों के लिए एक भविष्य के लिए मार्गदर्शन साबित होगा जो बच्चे आप 10वीं कक्षा में प्रवेश करेंगे। हाँ, जैसे हर दिन का टारगेट लेके चलना है कि आज इस सब्जेक्ट में ये पढ़ना है और जैसे फिर इंग्लिश में आज पढ़ना है ये, हिंदी में पढ़ना है ये और साइंस में पढ़ना है, आज इसके नोट्स बनाने हैं। तो धीरे धीरे हर दिन का टारगेट करते जाएंगे और आप एक प्लानर भी बना सकते हैं, मंथली प्लानर की इस दिन हमको ये करना है, तो उसके हिसाब से आप टारगेट अचीव कर सकते हैं। अच्छा, विद्यालय कौन सा था आपका? ग्लोरियस पब्लिक हाई स्कूल निवास, सिंगरौली एमपी। यही मतलब स्थानीय विद्यालय हाँ, था? प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल। तो ये बताइए कि इसमें आपका जो पढ़ाई हुई तो इसमें माता पिता का क्या योगदान? माता पिता का तो बहुत ही बड़ा योगदान था। हमारे माता पिता ने बहुत ही सहयोग किया था, हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, चाहे कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस की हो या फिर स्कूल में कोई चीज़ मदद करने की हो, सारी चीज़ों को बंदोबस्त करते थे। अच्छा, जो आज के डेट में सोशल मीडिया कहा जाता है, जो सोशल मीडिया है इसका क्या योगदान था, या इसको आप क्या मानती हैं, या इनसे दूर रही हैं इस सोशल मीडिया प्लेटफार्म से, इसकी जो है तो आम लोगों को जानकारी दें? देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। हालांकि लोगों को ज़्यादातर रुचि नकारात्मक क्षेत्र पे होती है, लेकिन हमको सकारात्मक पर ध्यान देना चाहिए। हम जैसे सकारात्मक पहलू ये है कि हम लोगों में से बहुत से बच्चों को कुछ महंगे आते हैं कोचिंग वगैरह और वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन यूट्यूब में भी बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो फ्री में उपलब्ध कराई जाते हैं, पढ़ाई जाती हैं, तो हम उससे सीख सकते हैं। कोई भी डाउट आता है उससे क्लियर कर सकते हैं, तो उससे काफ़ी हेल्प होती थी। ठीक है। तो जो सोशल मीडिया के और प्लेटफार्म यूट्यूब है, तो यूट्यूब के बारे में बताया कि जो भी फ्री आपका जो भी हमको सीखने के लिए हमने सीखा, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप चैट हो गया, इन सब से आप इन्वॉल्व रही कि इससे दूरी बना के रखी हैं आप, ये बताइए। व्हाट्सएप वगैरह भले मैं चलाती थी, लेकिन किसी से ज़्यादा बात वगैरह नहीं करती थी। और रही इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक वगैरह, इसको मैं एग्ज़ाम तक बिल्कुल बंद करके रखी थी, नहीं चलाती। मतलब इनका किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया में आप एक्टिव नहीं रही कहा जा सकता है? एग्ज़ाम तक नहीं थी। एग्जाम तक नहीं थी, तो मतलब कब से छोड़ा आपने? सर, जैसे ही मैंने 10th में एडमिशन, मतलब 10th क्लास में आ गई थी, तभी से मैंने सोचा था कि कभी ना कभी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, इससे अच्छा पहले ही अनइंस्टॉल वगैरह करके रख दो। मैंने अनइंस्टॉल वगैरह कर दिया था सारी चीज़ें। मतलब जो भी आप मनोयोग से ऐसा करें कि जिससे हमारे इस पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना हो, तो जो भी ऐसे साइट हैं जिनसे हमारा मन भटके उसको आपने अनइंस्टॉल कर दिया और 10वीं की पढ़ाई
चालू कर दी। अच्छा, तो क्या जैसे पढ़ते समय आपको क्या लगा था कि आप इस स्तर तक आ जाएंगी? टारगेट तो यही चला के रखे थे कि पूरे में पूरे, जैसे जब एग्ज़ाम वगैरह होते थे हमारे, तो उसमें 1-2 नंबर से, जब हमारे मंथली टेस्ट वगैरह होते थे तो 1-2 नंबर से पीछे रह जाते थे, तो सोचते थे कहाँ कट रहे हैं नंबर, काश अगर इतने फिर से पूरे में पूरे आते तो वार्षिक में, एनुअल में इतने नंबर आ गए। अच्छा अच्छा, जो मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा थी उसमें क्या आया था? अर्धवार्षिक परीक्षा में हमारा 98% कुछ आया था। 98%। तो फिर आपने क्या सोचा कि इतना आया, अब क्या करें? हमने सोचा था कि जहाँ पे वीक पॉइंट है वहाँ पे हमको कवर करना चाहिए, जो चीज़ें हैं उनको फिर से रिवाइज करना चाहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस और मॉडल पेपर वगैरह जो अभी बोर्ड द्वारा रिलीज की गई थी उस पर ध्यान देना चाहिए, तो हमने वही किया था। अच्छा, ये बताइए कि मतलब ठीक है, आप पढ़ती गई, तो क्या टाइमिंग क्या रही आपकी, या कितने समय तक हमको पढ़ना है, कि कितने घंटे हमको पढ़ना है डेली करेंगे, ऐसा कुछ करके कोई? हमने घंटे तो काउंट नहीं किए, क्योंकि हमको टारगेट के हिसाब से पढ़ना चाहिए। घंटे हिसाब से चलेंगे तो हमने 8 घंटे बोल देंगे, 8 घंटे, वो पढ़ाई 8 घंटे की मैटर बिल्कुल नहीं नहीं करती। करते जी। हाँ, तो हमको टारगेट के हिसाब से चलना चाहिए, चाहे घंटे कितने भी हो जाए, हमको बस उस टारगेट को पूरा करना है। तो मतलब उस टारगेट को पूरा करने के लिए दिन भर में कितना समय आप देती थी? स्कूल के बाद मैं थोड़ी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेती थी, उसके बाद स्कूल में जो पढ़ाया गया है, क्योंकि हमारे स्कूल भी बहुत अच्छी है, वहाँ के टीचर्स ने बहुत ही मेहनत की है और सारे डाउट्स को हमारे क्लियर करते थे, तो उनके द्वारा जो नोट्स वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड किए जाते थे ऑनलाइन थोड़े बहुत, तो वहाँ से हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करती थी, सेल्फ स्टडी करती थी, नोट्स बनाती थी। तो रात को भी कभी मतलब कभी नहीं, रात को मैं मिलनी पड़ती थी, सुबह मैं पढ़ाई नहीं पाती थी मेरी। सुबह नहीं हो पाती? हाँ। तो जो आपका पढ़ने का ढंग है वो मतलब एक दूसरे से अलग महसूस करती हैं आपकी, लमसम सभी के साथ में महसूस करती हैं? सभी के जैसा ही है, सभी जैसे मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बस वही किया है। हमने बस अपनी राइटिंग वगैरह में थोड़ा सा ध्यान दिया था, और जहाँ पे वीक पॉइंट है वहाँ पे हमने दिया। और कई बच्चे कहते हैं कि रटते हैं, रटना हमको बिल्कुल नहीं है, टॉपिक्स को समझना है, और अगर रुचि के साथ समझेंगे कि क्या चीज़ बताना चाह रहा है ये टॉपिक, तो हमको बहुत इंटरेस्ट के साथ उसको समझ में आएगा और हम एग्जाम में बिल्कुल अच्छे से लिख पाएंगे। अच्छा, तो अब ये आगे का आपका क्या भविष्य में आप क्या करना चाहती हैं, कौन सा विषय लेके पढ़ना चाहती हैं? हम PCM भी ले रहे हैं सर 11th में, और आगे चल के देश की सेवा करने सिविल सर्विस में जाएंगे। सिविल सर्विस का आपका ध्येय है, पर लेंगी PCM? जी PCM जी। तो ये बताइए, आपका जैसे पढ़ाई तो आप करी साल भर, तो ऐसा कौन सा चीज़ था जिसमें ये कभी थक जाती होंगी आप, और कुछ होगा तो आप उसको अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए, और क्या क्या हॉबी तो मेरी बहुत सी है, रीडिंग, डांसिंग, पेंटिंग, क्राफ्टिंग वगैरह सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है करने। एक्टिविटीज़ तो अच्छी लगती है, खेलना भी अच्छा लगता है, लेकिन सारी चीज़ें हो नहीं पाती थी। मम्मी पापा के साथ बात कर लिया करते थे, और थोड़ा बुआ के घर में कहीं थोड़ा बहुत खेल लिया करते थे, ज़्यादा नहीं करते थे। मतलब, और हॉबी के लिए भी टाइम नहीं दिया आपने? टाइम ऐसे नहीं, लेकिन कभी कभी कर लेते थे, लेकिन हमने कभी स्ट्रेस वगैरह ज़्यादा नहीं लिया। वो हाँ, लगता था कि अरे कैसे हो पाएगा, क्या करें, क्यों करें, लेकिन जब हम बाकी इंटरव्यू देखते थे तो दीदी जो भैया लोग टॉप करते थे, तो उनकी स्ट्रेटजी भी हमने देखी थी कि कैसे क्या क्या बता रहे हैं, तो हमने उसको नोट वगैरह भी किया था, तो उसी के हिसाब से हमने तैयारी की। ये फर्स्ट पोजीशन आई आपकी पूरे मध्य प्रदेश में, बहुत बड़ा गर्व का विषय है, बहुत बड़ा गर्व का विषय है, और अतिशय गर्व का विषय है, क्योंकि हमारे ही समाज के, जायसवाल समाज की एक झारखंड में लड़की महक जायसवाल, वो पूरे झारखंड में फर्स्ट रैंक लाई, वो भी 10th में ही 500 में 500 अंक ही आया। जी सुना है आपने? जी सुना है ना? तो अच्छा, ये जब अंक आया तो आपको क्या महसूस लगा, क्या लगा? थोड़ा डर लग रहा था कि हमारे भी इतने आ पाएंगे कि नहीं। अच्छा, जब आया तो क्या लगा? पहले तो शौक थे कि लगी, विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमारा ये रिजल्ट है। मुझे लग रहा था कि कोई सर्वर का कुछ वो अप डाउन हो गया होगा, या फिर कुछ गलत हो गया होगा, इतने थोड़ी 100 में 100% आ पाएंगे।
कहीं भी तो कट ही जाता, मतलब हमारे जितना पेपर किया था उसमें तो लग रहा था कि 100 में 100 आएंगे, लेकिन लगता है ना कि कहीं एक दो नंबर कहीं लैंग्वेज वगैरह में कट ना जाए। हम तैयारी तो की थी लेकिन लगता था, लेकिन टीचर्स ने नहीं काटा। मैं पूरे स्टेट की टॉपर से बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमको ये लगता है कि आप जैसे कि क्या कुछ अलग से कुछ खाना पीना खाती थी, दिमाग तेज हुआ कि ऐसे ही? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, सब सामान ही खाना, स्वस्थ खाना खाएं। अब आप देख सकते हैं कि छोटे से गांव जो एकदम बहुत, अगर आप एक शहरी क्षेत्र में देखना चाहें तो शहरी क्षेत्र से कोसों दूर, जहाँ पे आपको अगर कोई अच्छी चीज़ों की आवश्यकता पड़ जाएगी वो शायद नहीं मिलेगी। यहाँ पे कोई अच्छा अगर ब्रांडेड अगर बिस्किट खाना चाहें, ब्रांडेड कोई ड्राई फ्रूट लेना चाहे तो नहीं मिलेगा। पर इस बिटिया ने इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए पूरे स्टेट लेवल पे टॉप किया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी आपका। और आप इनकी माता जी है, क्या नाम हुआ? मेरा नाम शशिकला जायसवाल। जी, तो ये बताइए कि बिटिया आपकी पढ़ी कैसा लगा? 10वीं से पढ़ रही है तो क्या ऐसा लगा आपको कि हमारी बिटिया पूरे स्टेट में टॉप कर जाएगी? ये तो नहीं था कि टॉप 1 पर आएगी, जी। पर उसके पहले के परिणाम से 8वीं क्लास में राष्ट्रीय कम मेरिट में वो भारत देश के 7वें नंबर पे आई थी। और 8वीं क्लास में जो पेपर दी थी उत्कृष्ट मॉडल के लिए, एक्सीलेंस के लिए, तो उसमें एमपी में पहला स्थान आया था। तो उसके इस कारनामे से ऐसा लग रहा था कि मेरी बिटिया कुछ ना कुछ करेगी। और ये था कि टॉप 10 में तो क्लियर है कि आएगी ही टॉप 10 में। 100% भले ना आए, 2-4 नंबर घट सकता है, लेकिन यही भरोसा नहीं था कि नंबर 1 पर आ जाएगी। जब अब आ ही गई है बिटिया, तो अब जब आई बिटिया तो आपको कैसा महसूस हुआ ये बताइए। वो क्षण इतने खुशी भरी हुई थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, उस शब्द को बयान नहीं किया जा सकता, इतनी खुशी भरी थी। 500 में 500 पूरे अंक। अच्छा, कितने बच्चे बच्चियां हैं आपकी? मेरी एक बेटी है, बड़ी है, बेटा छोटा है जो सैनिक स्कूल रीवा में है। रीवा में जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर, क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम विनय कुमार जायसवाल है। मैं उच्च माध्यमिक शिक्षक हूँ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निवास में, और हमारी मिसेज भी जो है तो उच्च माध्यमिक शिक्षक है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महुआ में। अब आप देख सकते हैं कि ये बिटिया, दोनों माता पिता जो भी हैं ये उच्च माध्यमिक शिक्षा की ही है, और आप समझ सकते हैं कि शिक्षा का महत्व कितना है। अब आज इनके जो है तो प्रोत्साहन में आज आप देख सकते हैं कि स्टेट टॉपर बिटिया, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? अत्यंत खुशी हो रही है मुझे। मैं गौरवान्वित हूँ कि हमारे घर में भी एक ऐसे हीरो है जो कि भविष्य में अच्छा कर सकती है, हमारा नाम रोशन कर सकती है, अपना नाम रोशन कर सकती है, हमारे क्षेत्र का और देश का भी नाम रोशन कर सकती है, कुछ देर अच्छा भविष्य में करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप देख सकते हैं कि ये निगरी गांव है और स्टेट टॉपर बिटिया यहाँ पे खड़ी हुई प्रज्ञा जायसवाल, जो अपने समाज के साथ में पूरे मध्य प्रदेश का नाम रोशन किए, और आगे चल के इनका विचारधारा है कि हम सिविल सर्विस के माध्यम से एक कलेक्टर या एसपी बनने के साथ में हम पूरे देश की सेवा करें। और आप देख सकते हैं कि इनकी विचारधारा, अगर मध्य प्रदेश का हर बच्चा, हम कहें तो पूरी भारत का बच्चा, अगर इनकी पढ़ाई की स्ट्रेटजी अपनाए तो हो सकता है कि वो भी कुछ कारनामा करके दिखाएगा। कैमरा मैन आदित्य के साथ हम विकेश, रीवा पत्रिका टीवी। अच्छा सर, ये जो आप बतौर सांसद हैं सीधी जिला के, आपके ज़िले में प्रज्ञा जायसवाल करके एक लड़की है जो शायद निगरी निवास की है, उन्होंने 500 में 500 अंक प्राप्त किए 10वीं बोर्ड परीक्षा में, जो शायद मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? मध्य प्रदेश में नहीं, मेरी जानकारी के अनुसार कि अभी तक जी ऐसे रेयर केस है जिसमें 500 से 500 नंबर मिले। जी जी जी, ये अपने आप में एक अनोखा उदाहरण है। जी। और जब हम इतिहास में जाते हैं तो हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जी उनके परीक्षक ने लिखा था कि द एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, मतलब जो परीक्षार्थी है वो काफ़ी जांचने वाले से ज़्यादा होशियार है। तो मैं समझता हूँ वो लड़की इसी योग्य है। उसका नाम प्रज्ञा है, निश्चित तौर से वो इसका मतलब ही होता है बुद्धि होता है, विवेक होता है। जी जी, मैं उसके पिताजी को ढेर सारी मैंने बधाई देता हूँ कि ऐसा आपने बिटिया को जन्म दिया है। और अभी आज दिन भर हम उसी कार्यक्रम थे, हम उस बेटी का, उस बेटी के माँ बाप का, और उस विद्यालय से 3 ऐसे बच्चे जी जो कि मेरिट में आए हैं, 10 के अंदर हैं, उनका सम्मान करके आ रहे हैं। कल से मैं यही कार्यक्रम कर रहा हूँ जहाँ भी हमारे बच्चे हमारे लोकसभा क्षेत्र में, और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे लोकसभा क्षेत्र में लगभग 10वीं में 15 बच्चे
मेरिट में आए। 10वीं में 15 बच्चे आए मेरे लोकसभा क्षेत्र में जी। और 12वीं में 7 बच्चे लोकसभा क्षेत्र मेरे पूरी तरह से मेरिट में आए हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य और गर्व का विषय है कि आज हमारा सीधी जो पिछड़ा जाना जाता था शिक्षा के क्षेत्र में आज उज्जवल है और ऐसे गरीब परिवारों के बच्चे आगे आ रहे हैं कि लोगों को आश्चर्य हो रहा है। मैं उस बिटिया को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मतलब आपका कहना है कि हमारा सीधी धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में आगे हो रहा है, हो चुका है, हो चुका आप है। मेरिट देख लीजिए, हम जी। आज बहुत आगे हैं जी जी। और प्रदेश में हम बहुत आगे हैं और इसके लिए हम अपने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को निश्चित तौर से इसलिए धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।